5 राज्यों असम, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसके नतीजे बस कुछ ही देर में आने वाले हैं, जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि इन 5 राज्यों में सत्ता पर कौन काबिज होगा। काउंटिंग के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, लेकिन काउंटिंग को लेकर कई सवाल भी बने हुए हैं। तो सवालों के बीच चुनाव आयोग की काउंटिंग को लेकर क्या है तैयारियां, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। काउंटिंग शुरू होने में अब बस थोड़ा ही वक्त बचा है, जिसके बाद असम में 126 सीटें, केरल 140 सीटें, पुडुचेरी में 30 सीटों, तमिलनाडु में 234 सीटों, पश्चिम बंगाल में 293 सीटों पर वोटिंग के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल में 294 सीटों की जगह 293 सीटों के नतीजे आएंगे, क्योंकि बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट पर वोटिंग में धांधली की खबर सामने आई है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर रीपोलिंग कराने का फैसला किया है। मतदान 21 मई को होंगे, जिसके नतीजे 24 मई को सामने आएंगे। अब बात करें 4 मई को होने वाली काउंटिंग की, तो काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतगणना को लेकर तैयारियां सख्त कर दी हैं। राज्य में मतों की गिनती के लिए 77 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। आयोग ने राज्य में अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और पुलिस पर्यवेक्षकों की अंतिम तैनाती कर दी है, ताकि काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखी जा सके। वहीं असम की 126 सीटों के वोटों की गिनती के लिए 40 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 62 मतगणना स्थलों पर 234 सीटों की काउंटिंग की जाएगी। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम से मतों की गिनती शुरू होगी। चुनाव आयोग के साफ निर्देश हैं कि अंतिम राउंड की काउंटिंग से पहले बैलेट की गिनती पूरी हो जाएगी। जब तक आखिरी बैलेट पेपर नहीं गिन लिया जाए, तब तक अंतिम राउंड की ईवीएम नहीं खोली जाएंगी। मतगणना शुरू होने के कुछ घंटों के अंदर यानी सुबह 9:30 बजे से शुरुआती रुझान सामने आने लगेंगे और दोपहर तक ये साफ होने लगेगा कि किस राज्य में किसका पलड़ा भारी है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।